अभ्यर्थियों की बात न्याय संगत है। इनको यह एग्जामिनेशन लेना ही होगा। एक सेंटर जो सबसे बड़ा सेंटर है 12,000 अभ्यर्थियों का, उसको आप कैंसिल करते हैं और पूरे बिहार के और सेंटर को कैंसिल नहीं करते हैं। तो यहीं पर ये कोई लॉजिकल बात नहीं होगी। एक का कैंसिल सरकार, या तो उसका इकबाल खत्म हो गया है, सूझबूझ की कमी है एडमिनिस्ट्रेटिवली, बीपीएससी भी लगता है कि उसकी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो चुकी है। ये जो चेयरमैन हैं तो उन्होंने कैसे अपनी परीक्षा पास की थी? अपने जीवन के किसी काल में वो उपद्रवी थे क्या? मैं देख रहा हूं कि सरकार अनर्गल बयानात दे करके, किसी लॉजिकल कंक्लूजन के पास नहीं पहुंच करके लाठी डंडे का व्यवहार कर रही है। बीपीएससी 17वीं को लेकर देखिए पूरे बिहार में विवाद छिड़ा हुआ है। अभ्यर्थियों में आक्रोश है। पटना से लेकर दिल्ली तक आंदोलन जारी है, जहां अभ्यर्थी आए दिन आंदोलन कर रहे हैं और यह मांग कर रहे हैं कि उनकी मांगों को पूरा किया जाए और साफ तौर पर कह रहे हैं कि री एग्जाम करवाया जाए तमाम अनेक पेपरों को रद्द करते हुए। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान है इस वक्त जुड़ेंगे, बात करेंगे। शकील अहमद जी, बिहार में बीपीएससी अभ्यर्थी काफी इन दिनों आक्रोशित हैं, लगातार आंदोलन उनका देखने को मिल रहा है, सरकार उनकी बातों को सुन रही। देखिए, मैं गर्दनी बाग गया था और जो कंप्लेन स्टूडेंट्स का है वो बहुत ही न्याय संगत है। एक सेंटर जो सबसे बड़ा सेंटर है 12,000 अभ्यर्थियों का, उसको आप कैंसिल करते हैं और पूरे बिहार के और सेंटर को कैंसिल नहीं करते हैं। तो यहीं पर ये कोई लॉजिकल बात नहीं होगी। एक का कैंसिल करके फिर उसका एग्ज़ाम तो लेंगे, फिर उसमें आप नया पेपर डालेंगे, तो दोनों जब निकलेगा रिजल्ट, तो दोनों रिजल्ट में हमेशा कंपटीशन होता है कि एक पेपर हुआ और उस पेपर का एग्जामिनेशन हुआ और रिजल्ट आया। बीपीएससी सक्षम है इस मामले में, करती रही, अच्छा काम करती रही, ऑटोनोमस बॉडी है, लेकिन अभी पता नहीं क्या उसको हो गया है। अभ्यर्थियों की बात न्याय संगत है। इनको यह एग्जामिनेशन लेना ही होगा। अगर ये न्याय संगत नहीं होता तो मैं भी सपोर्ट नहीं करता। मैं अकल से सोचता हूँ, चीज़ों को लॉजिकल सोचता हूँ। तो अभ्यर्थियों के डिमांड बहुत ही जायज़ हैं और मैं देख रहा हूँ कि सरकार अनर्गल बयानात दे करके, किसी लॉजिकल कंक्लूजन के पास नहीं पहुंच करके लाठी डंडे का व्यवहार कर रही है। आज वो वहाँ ये होना था, उनका संसद होना था, उसको रोक रही है। तो कब तक रोकेगी ये सरकार? या तो उसका इकबाल खत्म हो गया है, सूझबूझ की कमी है एडमिनिस्ट्रेटिवली, बीपीएससी भी लगता है कि उसकी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो चुकी है। तो इन सब को देखते हुए अभ्यर्थी की डिमांड जेन्युइन डिमांड है। उनकी वर्तमान के चेयरमैन जो बीपीएससी के हैं, उनके द्वारा बयान दिया जा रहा है, वो कह रहे हैं कि जो अभ्यर्थी हैं वो अभ्यर्थी नहीं है, यह उपद्रवी हैं, इस तरीके का बयान। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो चेयरमैन हैं तो उन्होंने कैसे अपनी परीक्षा पास की थी? अपने जीवन के किसी काल में वो उपद्रवी थे क्या? तभी तो वो ऐसा बयान दे रहे हैं। मैं स्टूडेंट से मिलके वहां आया हूं, एक उपद्रवी नहीं है। जेन्युइन बात कहना आज के दिन में लगता है कि उसको किसी भी नाम की उपमा दे दी जाती है, और ये इसलिए दी जाती है कि देने वाला आदमी खुद भी वो नासमझ होता है। कई शिक्षक पर आंदोलन भड़काने का आरोप भी लगा है। तस्वीरें सामने निकल के आई है जहां गर्दनी बाग धरना स्थल पर कई सारे शिक्षक बैठे थे जिनके ऊपर आरोप लगे हैं कि दंगा भड़का रहे हैं। नहीं, यही कहा तो, जब सरकार अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल नहीं करती, अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करती है, तो इसी तरह के इल्ज़ामात और इल्ज़ाम तराशी करती रहती है। मांग क्या करेंगे शकील अहमद अभ्यर्थियों के पक्ष में? अभ्यर्थियों के जो जेन्युइन डिमांड है उसको मानना पड़ेगा सरकार। देखिए, अभ्यर्थियों की जो जेन्युइन डिमांड है उसको सरकार को मानना होगा। ऐसे में अभ्यर्थियों को उपद्रवी कहना ये बिल्कुल उचित नहीं है। कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान थे, क्या कुछ कह रहे थे बीपीएससी 17वीं को लेकर आपने सुना है। देखिए, आंदोलनरत अभ्यर्थियों को लेकर यह साफ करते कि अभ्यर्थियों की मांग जो है वो जायज है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहें NBC 24 के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।